तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं प्राची नैमा धनौरा से, जिला छिंदवाड़ा, नैमा दर्पण के सभी परिवार के सदस्यों को सादर नमन करती हूँ। परम आदरणीय प्रभु नारायण दादाजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं अपनी कविताएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचें। मेरी कुछ कविताएं मेरे परिवार के ऊपर हैं और मेरी कुछ कविताएं मेरी लाइफ के ऊपर हैं। तो मैं अपनी कविताओं की शुरुआत करती हूँ। मैं अपनी कविताओं की शुरुआत गणेश वंदना से करूँगी। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मैं अपनी पहली कविता शुरुआत करना चाहूँगी। मेरी पहली कविता ज़िंदगी के ऊपर है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही मैंने अपनी पहली कविता लिखी है जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मेरी पहली कविता है ज़िंदगी। कटी पतंग सी है ज़िंदगी, कटी पतंग सी है ज़िंदगी, कहने को बेरंग सी है ज़िंदगी। कटी पतंग सी है ज़िंदगी, कहने को बेरंग सी है ज़िंदगी। मन में नई उमंग सी है ज़िंदगी, कभी लगता है कांटों सी है ज़िंदगी। कटी पतंग सी है ज़िंदगी, कहने को बेरंग सी है ज़िंदगी। मन में नई उमंग सी है ज़िंदगी, तो कभी लगता है कांटों सी है ज़िंदगी। तो कभी फूल सी कोमल बन जाती है, तो कभी फूल सी कोमल बन जाती है, कभी धूप सी छाया दे जाती है ये ज़िंदगी। कभी पेड़ सी छाया दे जाती है तो कभी बड़ी प्यारी सी लगती है ये ज़िंदगी। तो उसी पल धोखा दे जाती है ये ज़िंदगी। माँ के आंचल सी तो है, माँ के आंचल सी तो है, लोगों की बुरी नज़रों वाली भी है ये ज़िंदगी। पापा के प्यार वाली तो है, पापा के प्यार वाली तो है, बड़ी जिम्मेदारियों से भरी भी है ये ज़िंदगी। इतनी सारी परेशानियाँ लाई है, इतनी सारी परेशानियाँ लाई है, तो उसका हल भी तो लाई है ये ज़िंदगी। तूफ़ान सी तो है, तूफ़ान सी तो है, तो किनारा भी लाई है ये ज़िंदगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। इसके आगे मैं एक शेर प्रस्तुत करूँगी। ये ज़िंदगी की राह है, ये ज़िंदगी की राह है, ज़रा संभल कर चलिएगा। ये ज़िंदगी की राह है, ज़रा संभल कर चलिएगा। इसमें बड़े जंजाल हैं, इनसे पार निकलिएगा। ये ज़िंदगी की राह है, इसमें संभल कर चलिएगा। इसमें बड़े जंजाल हैं, इन पर पार निकलिएगा। कि यूँ आसान नहीं है ऐसे ज़िंदगी जीना, कि यूँ आसान नहीं है ऐसे ज़िंदगी जीना। फिर भी हम कहेंगे हर परेशानी में अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं अपनी अगली कविता, मेरी अगली कविता प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति से हमारा जीवन है और हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेचर से ही सब कुछ होता है।
इसीलिए मैंने इस पर एक पोइट्री लिखी है जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो ये पेड़ पौधे और पर्वत हैं, तो ये पेड़ पौधे और पर्वत हैं, इनसे दुनिया की सूरत है। ये पेड़ पौधे और पर्वत हैं, इनसे दुनिया की सूरत है। ये घर जीवन और सांसें हैं, इनसे ये सब प्रकृति की खैरातें हैं। ये पेड़ पौधे और पर्वत हैं, इनसे दुनिया की सूरत है। ये घर जीवन और सांसें हैं, ये सब प्रकृति की खैरातें हैं। ये जीवन तुम्हारा अर्पण है, ये जीवन तुम्हारा अर्पण है, सब प्रकृति को समर्पण है। ये पेड़ पौधे एक आशियाना है, ये पेड़ पौधे एक आशियाना है, जिसको तुमको है बसाना है। ये हवा न हो तो क्या होगा, ये हवा न हो तो क्या होगा, तेरा जीवन बंजर होगा। पर्वत ना हो तो घर नहीं, पर्वत ना हो तो घर नहीं, सूरज ना हो तो दिन नहीं। पर्वत ना हो तो घर नहीं, सूरज ना हो तो दिन नहीं। ना हो हवा तो, ना हो हवा तो सांस नहीं, फिर मन का कोई अरमान नहीं। ना हो हवा तो जान नहीं, फिर मन में कोई अरमान नहीं। जल ही जीवन हमारा है, जल ही जीवन हमारा है, सबको बस यही नारा लगाना है। कहने से सब कुछ होगा नहीं, कहने से सब कुछ होगा नहीं, करके सबको है दिखाना है। अब तो प्रकृति की बर्बादी है, अब तो प्रकृति की बर्बादी है, जिसमें भी गलती हमारी है। तुम प्रदूषण इतना फैलाते हो, तुम प्रदूषण इतना फैलाते हो, आलस को अपनी बढ़ाते हो। खोजें इतनी कर डाली हैं, खोजें इतनी कर डाली हैं, कि अब वृक्षों ने भी दे दी कुर्बानी है। आज भी पेड़ पौधों पर कई जीवों का जीवन आश्रित है, आज भी पेड़ पौधों पर कई जीवों का जीवन आश्रित है। फिर भी ये देखकर तुम्हारे माथे पर कोई शिकंज नहीं है। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रकृति से हमारा जीवन है, अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रकृति से हमारा जीवन है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। इसीलिए हमें प्रकृति पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
बहुत प्यार जताना है। महीनों की कसर एक दिन में निकालना है, कल मम्मी आ रही हैं उनसे बहुत प्यार जताना है। माँ से जितनी बातें करूँ उतनी कम होती हैं, माँ से जितनी बातें करूँ उतनी कम होती हैं। हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप ही बताइए ये माँ इतनी प्यारी क्यों होती हैं। पूरी दुनिया को भूल जाऊं, पूरी दुनिया को भूल जाऊं, पर माँ को नहीं भूल सकती कभी मैं। पूरी दुनिया को भूल जाऊं पर माँ को नहीं भूल सकती कभी मैं। सोचती ही सोचते पता नहीं कैसे दुनिया बदलती है। ये सब कुछ बहुत पुराना नहीं है, ये सब कुछ बहुत पुराना नहीं है, ये सब अभी की बातें हैं, पर पता नहीं माँ की आदत भी क्यों लगी है। दर्द इतना है, दर्द इतना है इस दुनिया में किससे कहूँ, दर्द इतना है इस दुनिया में किससे कहूँ। माँ की याद आ रही है अब कैसे रहूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोशिश की थी मैंने माँ के बारे में लिखने की, फिर भी शायद आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई हो मेरी कविता। हरदा से मेरे नाना जी, आदरणीय तुलसीराम नैमा जी, अजय कमल नैमा जी, श्वेत अभिषेक नैमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी अगली कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये मेरी अगली कविता लोगों की सोच के ऊपर है। इसका टॉपिक है लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। जो ये कविता सिर्फ उनके लिए है जो लोग कहने के लिए बेटी को गहना, घर का गहना मानते हैं। पहले तो हम ये बता दें कि ये कविता उन लोगों के लिए नहीं है, ये कविता उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब कि अब बेटी को घर का गहना मानते हैं और दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं। ये कविता सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेटी पर अपना अधिकार समझते हैं। तो कई लोगों की सोच भी ऐसी होती है जो बेटी पर अपना हक जताते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। वैसे तो अभी वक्त बदल रहा है तो लोगों की सोच भी बदल रही है, पर अभी भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के कपड़ों से उनको जज करते हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहने तो इसकी सोच ऐसी होगी। तो मैं बता दूं कि बेटी तुम्हारी संपत्ति नहीं, बेटी तुम्हारी संपत्ति नहीं जो यूं हक जताते हो। बेटी तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं जो ऐसे हक जताते हो। बेटी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो किसी को दे दो। बेटी तुम्हारी संपत्ति नहीं जो यूं हक जताते हो। बेटी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो किसी को दे दो। अरे बेटी तो वो जननी है, अरे बेटी तो जो जननी है जिसके कारण तुम बने हो। बेटी तो वो सम्मान है जिसके कारण तुम्हें इतना अभिमान है। तो मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। अरे लोगों की सोच का क्या कहना है, अरे लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। ये लाइन का मतलब है कि कई लोग बेटी को घर का गहना मानते हैं। गहना यानी कि घर का गहना मानते हैं मतलब कि दिखावे के लिए। जैसे तो मैं
अरे लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। नया होने पर संभाल कर रख लिया करते हैं, नया होने पर संभाल कर रख लिया करते हैं, पुराना होने पर बदल लिया करते हैं। नया होने पर संभाल कर रख लिया करते हैं, पुराना होने पर बदल लिया करते हैं। इस लाइन से मेरा आशय ये है कि बेटी की शादी करके हम घर घर में बहू ले आते हैं, बेटी की शादी करके हम घर में बहू ले आते हैं। ये इसका मेरा ये आशय था, तो शायद आप लोगों को बुरा ना लगा हो तो। नया होने पर संभाल कर रख लिया करते हैं, पुराना होने पर बदल लिया करते हैं। ये लोगों की सोच नहीं उनकी आदत है, ये लोगों की सोच नहीं उनकी आदत है। बेटी उनके लिए जान नहीं आफत है, बेटी उनके लिए जान नहीं आफत है। बोलते हैं यही कहीं चली जाएगी तो इज्जत उतर जाएगी। बोलते हैं यही कहीं चली जाएगी तो इज्जत उतर जाएगी। लोगों की तानाकसी हम सबको खा जाएगी, लोगों की तानाकसी हम सबको खा जाएगी। लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। पर कोई नहीं सोचता ये कि गहना भी सबके ऊपर अच्छा नहीं लगता। पर कोई नहीं सोचता ये कि गहना भी सबके ऊपर अच्छा नहीं लगता। जो जैसा होता है उस पर वैसा ही लगता है। इसीलिए लड़कियों का मन क्यों मारते हो, इसीलिए लड़कियों का मन क्यों मारते हो, उन्हें हर चीज़ में नीचे क्यों उतारते हो। इसीलिए लड़कियों का मन क्यों मारते हो, उन्हें हर चीज़ में नीचे क्यों उतारते हो। लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। इज्जत को तुम अपनी खुद कम करवाते हो, इज्जत को तुम अपनी खुद कम करवाते हो। क्यों ऐसे डर के, क्यों ऐसे डर के लड़की को घर पे बैठाते हो। कपड़ों से तुलना तो ऐसे करते हैं, कपड़ों से तुलना तो ऐसे करते हैं जैसे वो कपड़े नहीं उनकी सोच है। कपड़ों से तुलना तो ऐसे करते हैं जैसे वो कपड़े नहीं उनकी सोच है। बोलते हैं यही कि शॉर्ट्स पहनने वाली की सोच में ही खोट है। बोलते हैं यही कि शॉर्ट्स पहनने वाली की सोच में ही खोट है। अरे खोट उनके दिमाग में नहीं आपके मन में है, अरे खोट उनके दिमाग में नहीं आपके मन में है। और ये लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। हमें पता है कि डर जाते हैं सब, हमें पता है कि डर जाते हैं सब सुनकर निर्भया और देश के सारे कांड। पर सोचो तो ज़रा उसमें भी तो आता है लोगों का ही नाम। अगर मदद की होती तो आज वो जिंदा होती, अगर मदद की होती तो आज वो जिंदा होती। कुछ नहीं तो सही उसकी माँ तो इतना ना रोती, और बेचारी अपनी बेटी को ना खोती। लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। अपनों के भेष में पराये घुस जाते हैं, अपनों के भेष में पराये घुस जाते हैं। लोगों के मन को हम कभी नहीं समझ पाते हैं, अपनों के भेष में पराये घुस जाते हैं। लोगों के मन को हम कभी नहीं समझ पाते हैं। भरोसा करना हमारी आदत होती है, भरोसा करना हमारी आदत होती है। चलते फिरते किसी पे भी कर जाते हैं। पर इतना है कि ये समझ आ जाता है लोगों के मन में क्या है, उनकी नज़रों में ही दिख जाता है। लोगों की सोच का क्या कहना है, बेटी उनके लिए घर का गहना है। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, तो
इस पोइट्री में। अब मेरी अगली पोइट्री है छिंदवाड़ा से हमारे दादाजी श्री जगदीश नेमा जी, आपका स्वागत है। आप अंत तक मेरे साथ ऐसे ही कार्यक्रम में बने रहें और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो मेरी अगली कविता है मेरी प्यारी दादी के ऊपर। मंजूषा आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निधि नेमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी दादी के ऊपर कविता है आप हम सभी जानते हैं कि घर में बुज़ुर्गों के बिना घर घर नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरी दादी हैं जिनके बिना घर तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। तो बातों से यारी बातों से यारी और सब में प्यारी हमारी दादी माँ हैं। वो हमारी दादी नहीं, हमारी दादी माँ हैं। अब तो मोहल्ले में ही नहीं जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ उनकी चर्चा होती है। अब तो मोहल्ले में ही नहीं जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ उनकी चर्चा होती है। लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे ये तो त्रिवेणी बाई की पोती है। मेरे चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान आ जाती है। मेरे चेहरे पर खुशी से एक मुस्कान आ जाती है जब से ये बोलते हैं कि तेरी दादी भजन बहुत अच्छा गाती है। जब सब ये बोलते हैं कि तेरी दादी भजन बहुत अच्छा गाती है, पर मैं बोल देती हूँ उनको कि मुझे कुछ नहीं आता। वही एक सिंगल पीस है दुनिया में, उन जैसा कोई नहीं बन पाता। बातें करने की उनकी आदत बहुत पुरानी है, पर कोई कुछ भी कहे उनकी बातें बहुत प्यारी है। हम हैं तो 8 बहनें, पर उन जैसा कोई नहीं बन पाया है। आज तक उनके सामने किसी ने उंगली नहीं उठाया है। 2 घंटे घर में ना हो तो घर सुनसान हो जाता है। दादी बिना दादाजी का मन कहाँ लग पाता है। अगर वो कहीं जाती हैं तो दादाजी उदास हो जाते हैं। आधे घंटे भी नहीं हुए होते उन्हें गए और दादाजी बोलते हैं 2 घंटे हो गए। इतने साल हो गए उनको साथ रहते हुए दोनों को कभी एक दूसरे के बिना नहीं देखा। पर दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं देखा। लड़ते रहते हैं पर बिना बोले भी नहीं रहते हैं। चिल्लाती बहुत हैं दादी, पर अब उनके चिल्लाने की आदत सी लग गई है। उनकी चुप्पी सबके लिए आफत सी बन गई है। वो हमारी दादी नहीं, दादी माँ हैं, उनके बिना घर घर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मेरी अगली कविता है। इसका टॉपिक है इज्जत ना हो कि भी बेइज्जती। पता है सबको बहुत हंसी आई होगी मेरे इस टॉपिक को सुन के, पर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिनके कारण उनको पहले कुछ गलत कर देते हैं, फिर बाद में बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है।
तो मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। इज्जत ना हो के भी बेइज्जती। बेवकूफ़ी हमने अपनी खुद ही बढ़ाई है। बेवकूफ़ियाँ हमने अपनी खुद ही बढ़ाई है, और इज्जत ना हो के भी बेइज्जती हमने अपनी खुद ही करवाई है। कहाँ हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और परेशानियों को अपने पास बुलाते हैं। खुद को समझदार बताते हुए भी गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। पढ़े लिखे होकर भी खुद को अनपढ़ जताते हैं। इज्जत ना हो के बेइज्जती हम अपनी खुद ही करवाते हैं। जिंदगी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीखने गए थे और खुद ही सिखाना पड़ गया है। जो हमें ना आए वो बताना पड़ गया है। खुद की नज़रों में खुद को गिराना पड़ गया है। और इज्जत ना हो की बेइज्जती खुद की करवाना पड़ गया है। खुद का मजाक बनाकर हम खुद पर हंसते हैं। लाइफ की इस रेस को हम जोक बनाकर पढ़ते हैं। परेशानियों का और हमारा जैसे लुका छुपी का खेल हो। कितना भी छुपें वो आकर हमें ही ढूंढती हैं। और इज्जत ना होकर भी बेइज्जती हम अपनी खुद ही करवाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। तो मैं अपनी अगली कविता है तो मैं पहले ये बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। 1 महीने पहले जब मैं छिंदवाड़ा में थी, पढ़ाई करने के लिए गई थी, तो हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड रेज्यूम देने गए थे हॉस्पिटल में, मतलब कि ट्रेनिंग के लिए। तो हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक बैंक पड़ा। तो हम लोग को लगा कि वो हॉस्पिटल है, हमने नाम नहीं देखा था कि वो बैंक है। तो बैंक भी हॉस्पिटल जैसा ही दिख रहा था अंदर से। तो हम लोग अंदर चले गए। वहाँ जाके हमने वहाँ पे मैनेजर बैठे थे शायद, तो हमने उनसे बोला कि हमें रेज्यूम देना है। तो वो बोलते कि आपको क्या करना है। तो हमने बोला कि जॉब करना है। तो वो बोलने लगे कि आपको यहाँ पे क्या जॉब मिल सकती है। फिर हमने बोला कि हाँ, हमें ट्रेनिंग लेनी है। तो बोलते आपको कहाँ जाना था। तो हमने बोले हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि ये बैंक है। ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है बाद में। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो उसके ऊपर मैंने ये पोयम लिखी थी। तो मेरी अगली पोइट्री है भाई के ऊपर। मेरा भाई छोटा वाला, उसके ऊपर। उसका टॉपिक है लड़ता बहुत है मुझसे। कि वो लड़ता बहुत है मुझसे, छोटा भाई है मेरा, प्यार भी करता बहुत है मुझसे। कि वो लड़ता बहुत है मुझसे, छोटा भाई है मेरा, प्यार भी करता बहुत है मुझसे। उम्र में छोटा और अभी अकल भी थोड़ी कम है। बातों में बराबरी और ना ही किसी से कम है। गुस्से से अपने वो पूरे घर को सर पे उठाता है। किसी भी चीज़ के लिए जिद पे अड़ जाता है। पापा जी की